राजू राय उस किसान नेता के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुकदमा कर दिया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत संपत्ति रद्द की, मकान मेरा बहुत कीमती है, ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स है, बुलडोजर चला। बड़ी अच्छी बात, डलवावे बुलडोजर, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कानून ने हमें क्लीन चिट दिया कि नहीं ये मकान आपके व्यवसाय से कमाई का है, बैल कमाई का है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उनके दोनों पोता के छाती पर कानून का बुलडोजर चला दूंगा। यह मेरा वादा है, मैं उसे भूल नहीं सकता। और उनको लड़ाई लड़ना है, अभी लड़ाई तो उनको भेद, अभी तक लड़ाई लड़े हैं वो 10 रुपया खाली ठगने। कृष्णवंशी है, क्या आज यह नौबत आ गया उनको कि अपनी जाति बताने का? तो हम आप सभी के समक्ष उनसे पूछना चाहते हैं कि मैं दूधनाथ राय कौन बनूं, वही बतावे। मैंने अपने आंखों से देखा है कि दरोगा पासवान का पैर पकड़कर माफी मांग के मुकदमा फट जाते, बालेंद्र पासवान का पैर पकड़कर माफी मांग कर मुकदमा फट जाते, अजय कुशवाहा का पैर पकड़कर माफी मांग कर मुकदमा फट जाते, बसावन भाई का पैर पकड़कर माफी मांग कर मुकदमा फट जाते। लेकिन फिर भी अपने को जंग बहादुर है। जंग के मैदान में रन छोड़ के भागने वाला नहीं। अरे कृष्ण तो खुद रन छोड़ के भाग गए थे। एक वक्त आया कि कृष्ण को रन छोड़ के भागना पड़ा, तो उनका दूसरा नाम रणछोड़ भी कहा जाता है। अभी तक लमसम 2000 से ऊपर आरटीआई लगा करके सारे लोगों का, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग हैं उसका भयाध्वन करते हैं। अभी अभी हमको मालूम हुआ है ये हमारा एक भतीजा महादलित समुदाय का है, पंचायत समिति सदस्य है, इससे भी 3000 रुपया ठग लिया। लाओ न तो तुम पर केस करेंगे, तुम मनरेगा का काम किया है। ये आज के इस बैठक में आप सभी मीडिया बंधु और हमारे सलेमपुर चका पंचायत की जनता जो लोग उपस्थित हुए हैं, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस कड़ी धूप में आप लोग आए हैं। देखिए, राजू राय उस किसान नेता के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत सारा नाजायज आरोप हम लोगों पर लगाया जा रहा है, मुकदमा कर दिया जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले 5 तारीख को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और वो अपने को बता रहे थे कि हम बहुत ईमानदार नेता हैं। तो हम यह आप लोगों के समझ कहना चाहते हैं कि 2001 से लेकर अभी तक प्रखंड में जितने पदाधिकारी आए, चाहे वे सरकार के किसी विभाग के, जितने मुखिया, जितने समिति जीते, सभी बेईमान। इसलिए कि सभी पर वो क्रमशः आरटीआई या उसके विषय में गलत प्रचार करते आ रहे हैं। चलिए आप लोग जानिए कि कितने ईमानदार हैं। और एक बात वो बताए थे मीडिया में कि हम कृष्णवंशी हैं। क्या आज यह नौबत आ गया उनको कि अपनी जाति बताने का, कि हम कृष्णवंशी हैं? उनसे तो कोई पूछा नहीं था कि आप किस वंश के हैं। चलिए ये भी सही, उनको नौबत आ गई कि आज अपने को कृष्णवंशी बताना पड़ रहा है। तो हम आप सभी के समक्ष उनसे पूछना चाहते हैं कि मैं दूधनाथ राय कौन वंश हूं, वही बतावे। और एक बात उन्होंने कहा कि मैं जंग के मैदान में रन छोड़ के भागने वाला नहीं। अरे कृष्ण तो खुद रन छोड़ के भाग गए थे। एक वक्त आया कि कृष्ण को रन छोड़ के भागना पड़ा, तो उनका दूसरा नाम रणछोड़ भी कहा जाता है। लेकिन चलिए वो जंग बहादुर है, अच्छी बात है, सारी लड़ाई लड़ते हैं। हमने उनका बहुत सारी लड़ाई देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, प्रखंड की तमाम जनता ने देखा है कि दरोगा पासवान से भी लड़ाई लड़े थे, वो बालेश्वर पासवान से भी लड़ाई लड़े थे, वो अजय कुशवाहा से भी लड़ाई लड़े थे, वो पूर्व कारा मंत्री बसावन भगत जिससे भी लड़ाई लड़े थे। और उस लड़ाई का क्या परिणाम हुआ आप सब लोग देखें। मैंने अपने आंखों से देखा है कि दरोगा पासवान का पैर पकड़कर माफी मांग के मुकदमा फट जाते, बालेंद्र पासवान का पैर पकड़कर माफी मांग कर मुकदमा फट जाते, अजय कुशवाहा का पैर पकड़कर माफी मांग कर मुकदमा फट जाते, बसावन भाई का पैर पकड़कर माफी मांग कर मुकदमा फट जाते। लेकिन फिर भी अपने को जंग बहादुर है। चलिए भाई, इसमें कोई बात नहीं है, आरटीआई स्पेशलिस्ट है। मैं आप लोगों के समझ कहना चाहता हूं कि क्या सरकार ने या किसी संस्था ने उनको आरटीआई स्पेशलिस्ट का जिम्मा दिया है, कोई खिताब दिया है, उनको कोई डिग्री दी है?
क्या यह काम उन्हीं को प्रखंड की तमाम जनता ने सौंपा है कि भाई हम लोग की तरफ से आप ही यह काम कीजिए? अगर प्रखंड की तमाम जनता ने यह काम उनको नहीं सौंपा है तो वह गैर कानूनी काम करते हैं। अभी तक लमसम 2000 से ऊपर आरटीआई लगा करके सारे लोगों का, पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग हैं उसका भयादहन करते हैं। अभी अभी हमको मालूम हुआ है, ये हमारा एक भतीजा महादलित समुदाय का है, पंचायत समिति सदस्य है, इससे भी 3000 रुपया ठग ली। लाओ न तो तुम पर केस करेंगे, तुम मनरेगा का काम किया है। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम बहुत संपत्ति अरज ली है, मकान मेरा बहुत कीमती है, ग्रेनाइट मार्बल टाइल्स है, बुलडोजर चलाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, चलवावे बुलडोजर, हम उनका स्वागत करते हैं। कानून का वो तो बता रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट है, अब उससे आगे कौन कोर्ट राजनीति है? वो तो खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट है। मेरे मकान को बुलडोजर से तोड़वा दे, मेरा जमीन खनवा के माटी अपना पिछवाड़ा भरवा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर कानून ने हमें क्लीन चिट दिया कि नहीं ये मकान आपके व्यवसाय के कमाई का है, बैल कमाई का है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं उनके दोनों पोता के छाती पर कानून का बुलडोजर चला दूंगा। यह मेरा वादा है, मैं उसे भूल नहीं सकता हूं। और उनको लड़ाई लड़ना है, अभी लड़ाई से उनको भेंट नहीं, अभी तक लड़ाई लड़े हैं वो 10 रुपया खाली ठगने का। अभी एक पोस्ट डाले हैं, पॉम्पलेट प्रचार कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप प्रचार कीजिए। और पंचायत सरकार भवन में सलेमपुर एक घटना हुई, उस घटना में पंचायत सरकार भवन का ताला उला तोड़ के कुछ कागजात का चोरी उड़ी हुआ। उस संदर्भ में हमको वहां के मुखिया और स्थानीय अर्जुन राय जी के द्वारा फोन आया कि मुखिया जी हमारे पंचायत में ऐसा ऐसा घटना हो गया है। मैंने इनको कहा कि तो भाई आपकी पंचायत का है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप पुलिस को सूचित कीजिए, पुलिस जांच करेगी, दोषी पर कार्रवाई करेगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और देखिए कि उसके कल होकर के सुबह में जा रहे हैं और हाजीपुर माननीय सीजेएम के न्यायालय में मुझ पर मुकदमा दायर करते हैं, मुझे फर्स्ट मुद्दाला बनना। फिर उसके बाद एक और बात वो लिख रहे हैं अपने ही कमेंट में, पंपलेट छपवा है कि संपत्ति मकान बुलडोजर से तोड़वा दे। अच्छी बात है, तोड़वा दे, हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कहिए तोड़वाएंगे, हम फिर कमा के बना लेंगे। हमें कोनो ठग के बनाना है, हमारा व्यवसाय है, हम कमाते हैं, हम बना लेंगे। और हम तो बचपने से छत के मकान में रहते हैं, हमारे बाप को भी 15 को छत का मकान था, उस सुर्खी चुन्ना मिट्टी का तुर्दी का पीटा हुआ 15 इंची दीवार सखुआ का बीम बोरोगा था। वो नहीं जानते हैं, ये जवार के कौन लोग नहीं जानते हैं कि 1992 से मैं होम्योपैथी चिकित्सा करता हूँ। दाऊदनगर में भी मेरी क्लिनिक है और घर पर भी मेरी क्लिनिक है, और एक जिला नहीं, मेरे पास कई जिला से मरीज इलाज कराने आते हैं। सारे लोग जानते हैं, आप लोगों में से भी बहुत ने दवा खाई हुई है, यहाँ उपस्थित लोगों में से भी कई लोग होंगे जो मेरे दवा से इलाज से ठीक हुए होंगे। फिर वो अपने ही डाले पोस्टर पर एक कमेंट करते हैं कि दूधनाथ को कंस का आत्मा भटक रहा था, वो दूधनाथ को पकड़ लिया, झाड़ फूक करवाना है। अरे अच्छी बात है, चच्चा है, झाड़ फूक करवाना उनका कर्तव्य है, इलाजो करा सकते हैं मेरा, ये तो उनका दायित्व बनता है, वो हमारा झाड़ फूक करावे, हमारा इलाज करावे, बढ़िया बात है। इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा कि मेरा इलाज कराएंगे, झाड़ फूक कराएंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा कि उस दिन मैंने कहा था कि एक मौका उनको हम दे रहे हैं, लेकिन वो अपने हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज स्पष्ट घोषणा करता हूं कि मैं क्लिनिक का काम अब जो भी करूंगा मोबाइल पर करूंगा। मैं फुल टाइम 24 घंटा उनके पीछे, जहां जहां जिस जिस जनप्रतिनिधि को, जिस जिस सरकारी अधिकारी को, सरकारी कर्मचारी को, आम जनता को पैसा ठगने का काम करेंगे। मैं कानून का सोटा लेकर वहां पहुंचूंगा और तब उनको बताऊंगा कि जंग बहादुर कैसे हैं। इसके साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं।